कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हम इंग्लिश जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो हमारे अंदर कोई कमी है। मैंने कभी बोला नहीं और ऑन द स्पॉट मैं जा रही हूँ बोलने, तो मैं वहाँ पे नर्वसनेस फील कर रही हूँ। एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हम इंग्लिश जानते हैं फिर भी हम बोल नहीं पाते, क्या रीज़न है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारे दिमाग में, जब भी हम अपना इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी शुरू करने जाते हैं कि ये तो पता है इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, मैं तो जानता हूँ इंग्लिश, लेकिन जब भी मैं बोलने जाता हूँ तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। की वजह से हम अपने आप को जज करने लगते हैं। हम ये फील करने लगते हैं कि मेरे ही अंदर कोई कमी है, मैं शायद काबिल नहीं हूँ कि मैं बोल सकूँ। बट जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, वो अलग है। हो सकता है कि आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, जैसे कि मैंने पढ़ा। तो सब्जेक्ट का क्या है कि सब्जेक्ट में आपको मेमोराइज़ करनी है चीज़ें। मान लीजिए कि आपको उतना नहीं भी आ रहा, फिर भी आप याद करके लिख सकते हैं और नंबर पा जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नमस्ते, उससे कोई लेना देना नहीं हमारा। लेकिन जब हम आ रहे हैं स्पीकिंग में, बोलने की कला में, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक्टिव ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। स्टडी में तो आप पैसिव कर लेते हो कि वहाँ किसी से मतलब नहीं है, आपको जो भी आया सही गलत आपने लिख दिया। बट जब आप बोलने जा रहे हो तो आप एक्टिव इंटरेक्शन कर रहे हो कि सामने वाला जो भी है आप उसके हिसाब से या अपने मूड के हिसाब से आप बोलोगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये जो इल्यूज़न है ना, हम कन्फ्यूज़न में हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है कि हम इंग्लिश जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो हमारे अंदर कोई कमी है। ऐसा नहीं है। हम इंग्लिश जानते हैं एज ए सब्जेक्ट, लेकिन एज ए स्किल हम नहीं जानते, और ना ही हम उस पर काम कर रहे हैं एज ए स्किल। सो जब आप शुरू करोगे एज ए स्किल उस पर काम कर, कोई भी स्किल आप कैसे सीखते हो, जैसे कि आप कोई ड्राइविंग सीख रहे हो, कार ड्राइविंग सीख रहे हो, आप कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप सीखते हो फिर प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। किसी भी स्किल का प्रैक्टिस एक मैंडेटरी हिस्सा है। तो उसी तरह से आपको ये भ्रम बिल्कुल निकाल देना है कि आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप बोल नहीं पाते, कि आपकी कोई कमी है। ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आप जान रहे हो, लेकिन एक स्किल है वो आप नहीं जान रहे हो। आपको उस पर काम करना पड़ेगा, और जब आप काम करना शुरू कर देंगे अपने आप आपको रिज़ल्ट मिलने लगेगा। दूसरा रीज़न क्या है कि कोई चीज़ सीखते हो तो होता क्या है कि जब आप सीखना शुरू करते हो तो आपका माइंड उस पर काम करता है, ठीक है। चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना शुरू करता है। बाद होता क्या है कि आपका बॉडी उसके साथ अलाइन करना शुरू करता है। एग्जाम्पल, अभी मैं स्कूटी चलाना सीख रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने शुरू किया है सीखना। उसमें हो क्या रहा है कि मैं बस थोड़ा थोड़ा शुरू कर रही हूँ, ऑन करना सीख रही हूँ, एक्सीलेटर लेना सीख रही हूँ। मैं रोड पे नहीं जा रही हूँ, ठीक है, मैं अपने बरामदे में ही सीख रही हूँ। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसमें क्या हो रहा है कि पहले मेरा माइंड जो है ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, बॉडी वर्क कर रही है, हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन माइंड उसको अलग उसमें बता रहा है कि ठीक है मैं बार बार उसको कर रही हूँ। हाँ, मैंने इतना एक्सीलेटर लिया तो इतनी तेज़ चली, ठीक है, ऐसे मैंने ब्रेक लिया। तो वो सारी चीज़ें मैं सीख, एक टाइम के बाद मेरा माइंड जो है कंडीशन हो जाएगा कि ये चीज़ को ऐसे करना है, और बॉडी भी उसके हिसाब से पूरा एक्टिव रहेगी। तो उसी तरह से फिर इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपको करना है। जब आप बोलना शुरू करेंगे, पहले आप खुद से बोलेंगे, ठीक है, आप अपनी गलतियों को ऑप्टिमाइज आपका माइंड करेगा, खुद ब खुद आपको समझ में आएगा, और फिर आपका बॉडी लैंग्वेज भी उसके साथ अलाइन होगा। तो इसमें इसी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर जब हम कहीं अचानक से, जैसे पीटीएम वगैरह में भी कभी पहले मैं बोलने की कोशिश करती थी तो मैं बहुत नर्वस फील करती थी। तो रीज़न यही था कि मैंने कभी बोला नहीं और ऑन द स्पॉट मैं जा रही हूँ बोलने, तो मैं वहाँ पे नर्वसनेस फील कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ माइंड और बॉडी के बीच में अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो अलाइनमेंट कैसे आएगा जब आप प्रैक्टिस पहले भी आपके माइंड को ये लगना चाहिए कि आप पहले भी ये कर रहे हो, ठीक है। नहीं कि अचानक से उठे और करने लगे, ऐसा नहीं है। माइंड को ये सजेशन जाना चाहिए, आपके माइंड को सिग्नल जाना चाहिए कि आप रोज़ ही ये काम कर रहे हो। तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि आपका माइंड और बॉडी का अलाइनमेंट कैसे होगा, जब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग तरीक़ों से अपने आप प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे, तो अपने आप ही आप फील करोगे कि आप बोल पा रहे हो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट जान रहे हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, तो उसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है, ठीक। ये हमारा एक इल्यूज़न है
कि हम इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट जानते हैं तो हम बोल सकते हैं। इस इल्यूज़न को आपको टोटली ख़त्म कर देना है और ये चीज़ को भी ख़त्म कर देना है कि आपके अंदर कोई कमी है। क्योंकि आप जब शुरू करेंगे ना वर्क करना, आप जब शुरू करेंगे प्रैक्टिस करना, तो 100% आप बोल सकते हैं। लेकिन पहले ये सेल्फ जजमेंट को हटाना पड़ेगा कि मेरे अंदर कोई कमी है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल हमारे अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि हम इसको एज ए सब्जेक्ट जानते हैं तो हम बोल भी सकते हैं। और इस इल्यूज़न में मैं रही हूँ 38 ईयर्स तक। तो जितनी जल्दी हो सके इस इल्यूज़न को ख़त्म कर दीजिए और इसको एज ए स्किल सीखना शुरू करिए, नेचुरल तरीके से सीखना शुरू करिए, ताकि आप जितनी जल्दी हो सके बोल सकें। इतना लंबा समय आपने डिले कर दिया ये सोचने में कि मैं बोल नहीं सकता, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मैं सीखूँ या ना सीखूँ। तो कम से कम 3 महीने 6 महीने दीजिए अपने जीवन के और बोलना शुरू करिए। आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और दूसरे कई लोग जो ऐसे होंगे जो शुरू करना चाहते हैं लेकिन वो कन्फ्यूज़न में है, वो फियर में है, वो डाउट में है, तो उनके साथ शेयर करिए। इतना लंबा टाइम मैंने वेस्ट किया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर, डाउट और कोई वेस्ट ना करें। तो इसी नोट पे मैं एंड करूँगी अपना वीडियो। थैंक यू सो मच।